पता है गाइस, मनुष्य अपने लिए हमेशा अच्छा सोचता है, हमेशा अपना अच्छा करना चाहता है, हमेशा अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छी गर्लफ्रेंड मांगता है, रहने के लिए आलीशान घर और कार मांगता है। पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जिसने ये सब कुछ बनाया है वो खुद क्यों इन सुख से परे रहता है। क्योंकि गाइस, वो जानता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा। वो जानता है कि प्रेम ही सर्वोच्च धन है। पर हम मनुष्य कभी इस सत्य के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि वो जो प्रकट है, जिससे हमें कुछ पल की खुशियाँ मिलती हैं, वही सत्य है। तो गाइस, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। अगर आपके पास भगवान का दिया सब कुछ है, धन दौलत, गर्लफ्रेंड, माता पिता, तब क्या आप सुखी रह पाएंगे? तो आप में से ज़्यादातर लोगों के जवाब होंगे हाँ। पर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको चीट कर रही हो, क्या तब भी आप खुशी रह पाएंगे? अब बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं। चलिए मान लेते हैं आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी है और आपको चीट नहीं कर रही, पर हमारे पास धन नहीं। क्या तब भी आप सुखी रह पाएंगे? चलिए मान लेते हैं आपके पास धन भी है और आपके घर में अशांति है, आपके घर में रोज झगड़े होते हों, तब क्या आप सुखी रह पाएंगे? चलिए मान लेते हैं कि इनमें से कोई समस्या नहीं, परंतु आपके साथ एक हादसा हो गया। आपके पैर नहीं हो, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके पैर कटवाने पड़ गए हों और आप हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हों, तो क्या तब भी आप सुखी रह पाएंगे? उत्तर है नहीं। चाहे मनुष्य के पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसे क्या चाहिए होता है? उसे सुख चाहिए होता है, उसे शांति चाहिए होती है। पर कई बार उसे सुख शांति मिलती भी है, पर फिर भी मनुष्य असंतुष्ट ही रहता है, क्योंकि उसे पूर्णतः सुख और शांति चाहिए होती है। और पूर्णतः सुख और शांति केवल ईश्वर के पास ही होती है, क्योंकि ये सारी दुनिया ही तो माया जाल से बनी है। माया से ही चलती है और माया की ही बनी इस दुनिया में आपको वास्तविक सुख और माया की बनी इस दुनिया में आपको वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है? आपको इस दुनिया में भी रहना है और वास्तविक सुख का भी भोग करना है, तो वो कैसे संभव है? आप एक ही चीज़ चुन सकते हो, या तो वास्तविक सुख जहाँ कुछ नहीं मिलता पर फिर भी मनुष्य सुखी रहता है, और दूसरा माया से निर्मित ये दुनिया जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। चयन आपका है। पता है गाइस, हमारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों होता है, इतनी तकलीफ़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ये जीवन चक्र है और इसका अंतिम लक्ष्य ईश्वर की खोज होती है। हम अपने जीवन में चाहे जितना भी भटकें, चाहे जितना भी सुख के पीछे भागें,
लेकिन हमारा अंतिम चरम तो परम आनंद की प्राप्ति ही होती है। हम चाहे या ना चाहें, किंतु जीवन का सत्य जब हमारे सामने प्रकट होता है तो हम स्वतः ही आध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे सारे भ्रम, हमारे सारे असत्य मिट जाते हैं और हमें वास्तविक सुख का अनुभव होने लगता है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि जब हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर की खोज होती है तो हम इस धरती पर आते ही क्यों हैं? जब हमें वापस ही जाना होता है तो हम यहाँ जन्म ही क्यों लेते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है, किंतु हम मनुष्य हैं, इसलिए हमें इन प्रश्नों के उत्तर बहुत कठिन लगते हैं। वास्तव में जब एक शिशु अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो वो कुछ नहीं जानता। चलने से लेकर सांसारिक होने तक उसे सब कुछ सीखना होता है और ये सीखना भी वो जीवन जीते जीते सीखता है। ठीक उसी प्रकार हम ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर तुल्य होने के लिए भी हमें ईश्वर के सभी तथ्य को समझना होगा और ईश्वर के सभी तथ्य को समझने के लिए हमें संसार में उतरना जरूरी है। संसार में ईश्वर के योगदान को समझने के लिए मनुष्य के मिश्रण को समझने के लिए मनुष्य नामक यंत्र किस प्रकार काम करता है, इंद्रियां क्या हैं और ये मनुष्य के जीवन में किस प्रकार काम करती हैं, इस रहस्य को जानने के लिए हमें धरती पर भेजा जाता है ताकि हम ईश्वर के रहस्य को समझ पाएं, इस जिंदगी को समझ पाएं, ताकि हम भी ईश्वर तुल्य हो सके, क्योंकि हम भी ईश्वर के ही बच्चे हैं, उन्हीं का अंश हैं। इसलिए हमारा अंतिम लक्ष्य ईश्वर की खोज होता है। आपने बड़े बड़े विद्वानों के मुंह से ये सुना ही होगा कि हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा की खोज होती है। हमारा अंतिम लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या कभी किसी ने भी ये सत्य आपको बताया कि हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा की खोज क्यों होती है? ऐसा नहीं है कि उनके पास इस प्रश्नों के उत्तर नहीं होते, अपितु वे ये चाहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर हम स्वयं ढूंढें। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जीवन का रहस्य जानने के पश्चात
क्या आप भीतर की ओर मुड़ना चाहेंगे? क्या आप ईश्वर की खोज करना चाहेंगे? आप में से बहुत से लोगों का उत्तर होगा नहीं, और इनमें उनकी कोई गलती भी नहीं। वो माया के जाल में कुछ इस तरह उलझे हुए हैं कि उनके पास सत्य के होते हुए भी वो सत्य को देख नहीं पाते। वे जानते तो हैं पर मानना नहीं चाहते। फिर पता है उनके साथ क्या होता है? वो बार बार इसी तरह जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं, और जन्म और मृत्यु के बीच के संघर्ष में उलझे रहते हैं, तड़पते रहते हैं और परमात्मा को कोसते रहते हैं। और कभी कभी तो आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। वो जीवन भर यही करते रहते हैं, पर फिर भी इस माया जाल को तोड़ना नहीं चाहते। कभी जीवन के सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को बार बार लगातार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और सुख दुख का भोग करना पड़ता है। हम में से हर कोई पायलट बनना चाहता है, एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है। हम सब की डोर जिसके हाथ में है, जिसने हम सब की रचना की है, कोई भी वो नहीं बनना चाहता। कोई भी ईश्वरीय तुल्य नहीं बनना चाहता। और अगर कोई ईश्वरीय तुल्य बनना भी चाहता है तो केवल अपने फायदे के लिए। इसलिए वो कभी ईश्वर बन भी नहीं पाता। जीवन का बस एक ही रहस्य है कि लव एवरीथिंग एवरीबडी। हर चीज़ से प्यार करो, हर चीज़ का सम्मान करो, हर चीज़ की सुरक्षा करो। यही जीवन का मूल मंत्र है। और जो ईश्वर नहीं भी बन पाया, उसने अगर इस मूल मंत्र का पालन कर लिया तो भी उसकी जीवन सफल हो जाएगी। पर हम मनुष्य तो केवल अपने स्वार्थ में ही डूबे रहते हैं। हम दिन रात बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि मुझे बहुत सारा धन कमाना है, मुझे उससे विवाह करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम कहते तो हैं कि मुझे अपने दुखों का अंत करना है, मुझे सुख चाहिए। अपने पूरे जीवन भर हम जाने अनजाने में शांति व सुकून को ही ढूंढते हैं, पर गलत दिशा की तरफ। और जिस दिन हमें ये बात समझ में आ गई, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। तब हम आज जिस तरह इस छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव कर लेते हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे को मारकर हानि पहुंचाते हैं, तब हमें इन बातों
से छुटकारा मिल जाएगा। तब हमें ये सब बातें बचकानी लगेंगी। तब हम पे किसी के कड़वे शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ खोने का डर रहेगा और ना ही कुछ पाने की इच्छा शेष रह जाएगी। तब हमें अपने जीवन से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी और ना ही मृत्यु का डर रहेगा। बस केवल सुख और वास्तविक शांति ही रहेगी। लेकिन अफसोस, हम में से कोई भी इस बात को नहीं समझता और ना ही समझना चाहता है। हम बस अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं। हमें बस भौतिक सुख चाहिए और इसी कारण हम दुख का भोग कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप संसार में रहकर आध्यात्म को पाना चाहते हैं तो कोई आपको ज़बरदस्ती केवल आध्यात्म की ओर जाने पर विवश करेगा। ये निर्णय पूरी तरह से आपका ही होगा। आप संसार में रहकर भी आध्यात्म को पा सकते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, कालिदास इत्यादि ने संसार में रहकर भी आध्यात्म को पाया था और उसमें अष्टांग मार्ग के सूत्र आपकी सहायता करेंगे। अष्टांग मार्ग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर कभी भी आपका मन आध्यात्म की ओर मुड़ना चाहे तो एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।